मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ अद्भुत और अविस्मरणीय आशीर्वाद की घोषणा कर दी है। जब महादेव अपनी कृपा दृष्टि किसी पर डालते हैं तो हर संकट समाप्त हो जाता है और जीवन में केवल उजाला ही उजाला फैलता है। आज का संदेश भगवान भोलेनाथ का है और संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप सच में भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और अधिक बरस सके। आज का दिन आपकी किस्मत को बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने यह संकेत दिया है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे अब खत्म होने जा रही हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो, सब कुछ भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होगा। अब वक्त आ गया है कि मिठाई बांटने की तैयारी करें, क्योंकि महादेव ने स्वयं आपके जीवन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। आज से आपकी सफलता की शुरुआत होगी और चारों तरफ आपका नाम होगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत और उपलब्धियों को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको विश्वास है कि महादेव की शक्ति असीम है और वह हर असंभव को संभव कर सकते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है जो भोलेनाथ तक सीधा संदेश पहुंचाएगा कि आप उनकी के लिए तैयार हैं। याद रखें, जब आप सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह दिन आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। महादेव का कहना है कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को भी गर्व का अनुभव कराएगा। आप जिस सफल की राह देख रहे थे वह अब आपके पास आने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि आपके घर में समृद्धि का वास होगा और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जो भगवान भोलेनाथ के नियमों का पालन करते हैं। आज का संदेश केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। महादेव कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन से उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। आज आप अपने जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं उन पर ध्यान दें। महादेव की कृपा से वे पूरी होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। भोलेनाथ के नाम का जाप करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके जीवन का हर अंधकार आंट जाएगा और हर ओर उजाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर भी बरसे। आज का दिन आपके लिए चमत्कारिक सा होगा। महादेव ने कहा है कि जो लोग आज उनके नाम का स्मरण करेंगे वे न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे बल्कि उनके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और आज से आपके जीवन का हर मुश्किल पल आसान होने वाला है। अपने दिल में सच्ची भक्ति रखें और भरोसा रखें कि महादेव ने आपके लिए सबसे अच्छा सोच रखा है। आपके जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे वे अब आसान होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखें कि महादेव का संदेश केवल उन तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। यदि आप सच में उनकी कृपा चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यही आपकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। महादेव ने कहा है कि अब तुम्हारा भाग्योदय शुरू हो चुका है। आज का दिन आपके लिए ऐसा चमत्कार लाने वाला है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को अचंभित कर देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशियां और सफलता देखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका समय बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ उस बड़े बदलाव के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए तय किया है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशी और सफलता का वास होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आज का यह विशेष संदेश आपको प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान भोलेनाथ के हर संदेश को सीधे प्राप्त कर सकें। और याद रखें,
हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि यही आपका जीवन बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है उस यात्रा की जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तय की है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह हर बाधा को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में केवल शुभ परिणाम लेकर आते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोलेनाथ ने यह संकेत दिया है कि आपकी मेहनत और धैर्य का अब फल मिलने वाला है। जो लोग अब तक आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे जल्द ही आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके चारों ओर आपकी उपलब्धियों की चर्चा होगी और लोग यह कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। यदि आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ के बताए कुछ सरल उपायों को अपनाएं। सबसे पहले सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा बल्कि आपके मन को शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में जल का अभिषेक करें और भोलेनाथ के चरणों में फूल अर्पित करें। यह प्रतीक है आपकी भक्ति का और इससे भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि अब आपके दुश्मनों का अंत निकट है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आज के दिन महादेव के नाम का स्मरण करेंगे उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में कोई सपना अधूरा है तो अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में बड़े आर्थिक बदलाव आने वाले हैं। धन के नए स्रोत खुलेंगे और आपके परिवार में समृद्धि का आगमन होगा। यह सब उनके आशीर्वाद का परिणाम होगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, जब आप दूसरों के साथ महादेव का आशीर्वाद बांटते हैं तो उनकी कृपा और बढ़ जाती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे अब खत्म होने वाली हैं, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, नौकरी से जुड़ी समस्याएं हो या स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो। सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियों का हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हर संकट को दूर करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है बल्कि यह संकेत है कि आप महादेव के प्रति समर्पित हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण के लिए महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो लोग इस बात को समझते हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो अब भी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखकर मेरे द्वारा भेजे जा रहे इस आशीर्वाद की ऊर्जा को दिल से ग्रहण करो। इस अद्भुत संदेश को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए है। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है वैसे ही तुम्हारा हृदय खुशी से भर जाएगा। धन की असीमित बरसात होगी। तुम्हें इतना प्रेम प्राप्त होगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे प्रयासों और भक्ति का फल है। कभी भी अहंकार ना करना और हमेशा विनम्र बने रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नया को पार लगाएगा। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगे। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थी वे भी पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने पर तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर और इस अनंत ब्रह्मांड पर विश्वास किया है और जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। बेफिक्र रहो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूँ क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है।
मेरे बच्चे, जो लोग यह सोचते हैं कि तुम संसार में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो यह मानते हैं कि वे तुम्हें सताकर या तुम्हारा उपहास उड़ाकर अपनी जिंदगी में मौज कर सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में है। अब उनके लिए समय आ गया है कि वे सबक सीखें। मेरे बच्चे, तुम्हें जिस योग्य गुरु की तलाश थी वह बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने उस गुरु के पास पहुंचने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन तुम हर बार इनसे बचते आए हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे यह भली भांतिता है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, अपनी जीत को पूरी तरह अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपने जीव की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत भेजती है कि तुम उस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और जब तुम यह करोगे तब मैं तुम्हारे साथ देने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है जिसके तहत यह संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 222 लिखना होगा। फिर अपनी सभी इच्छाओं को मन में स्पष्ट कर उन्हें लिख देना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें ना चिंता करनी है, ना आलस्य, और ना ही किसी भी परेशानी को अपने मन में स्थान देना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगा, साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा कि तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। यह अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे कि तुम जानो कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। शांत मन से बैठकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ। अब तुम सही राह पर हो, इसलिए इस राह को कभी मत छोड़ना। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। इस मार्ग पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वे थक हार कर पीछे हट जाएं। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें वह बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिनसे तुम्हारा जीवन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन अब धन, प्रेम और सफलता से भरने वाला है। डर को त्याग दो मेरे बच्चे। अपनी आत्मा में प्रेम की असीम ऊर्जा को बहने दो। जब तुम्हारे लहू में साहस का संचार होगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर बहूं, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम इस ब्रह्मांड के पिंड हैं। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत और अंत दोनों हैं। अब अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से तैयार करो। जीत की राह पर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक व्यक्ति को दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ बनना है, और जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में बह रहा है उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव को अपनाने की आवश्यकता है कि स्वयं को हर पल बेहतर बनाया जाए। फिर तुम पर ऐसा प्रकाश उमड़े कि आकाश के तारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, और इसमें तुम्हें कभी भी स्वयं को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी। तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले ध्यान को अपना आधार बनाओ। शांत होकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ।
अब तुम सही राह पर हो और तुम्हें इस राह को छोड़ना नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें जीत दिलाने के लिए तैयार रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वे अपनी हार का सामना करेंगे। उन्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी अद्वितीय है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को आत्मविश्वास और साहस से भर देंगी। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय और चिंता का त्याग करो। प्रेम की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतरने दो। जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत हैं और अंत भी। यह सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। अब अपने मन और चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। मैं हर नकारात्मकता को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करें। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद बदलाव आएंगे, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड हैं और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत हैं और हम दोनों ही अंत हैं। हम एक हैं और यह सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। मेरे बच्चे, अब जीत की असीम अनंत कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर चल पड़ो। अब तुम्हारे सारे कष्ट और सारी दुविधा समाप्त होने वाली है। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब लाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें सरल बनना है, पानी के भाव की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह क्यों और कैसे घटित हो रहा है। यह देखना होगा कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है। ऐसा करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा को रोकने की आवश्यकता नहीं है। बस इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन पर प्रकाश उमड़े। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और गरिमा से भर देंगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। यह विशेष संदेश नियति के आशीर्वाद के रूप में आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के साथ तुम्हारे मन और मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कुछ हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। यह चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। सफलता और उपलब्धियां अब वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां अभी तक तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े हैं। मेरे बच्चे, इस भाग्योदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तो वह एक विशेष परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क और शरीर तक पहुंचता है और उसकी परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पूर्वज भी तुम्हारी दशा देखकर चिंतित रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम में वह सामर्थ्य है। तुम संसार को, अपने कुल को और मानवता को बचा सकते हो।
अब तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं। तुम्हें उनके आभास का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पास है, तुम्हें देख रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरना मत, यह सब तुम्हारे हित के लिए है। जब तुम्हें यह अनुभव हो तो शांत रहो, प्रेम और विश्वास के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक आत्मा है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास आई है। मेरे बच्चे, वह आत्मा तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो कई वर्षों पहले इस धरती पर तुम्हारे ही रूप में आया था। वह एक ऐसा स्वप्न पूर्ण करना चाहता था जिसमें साधारण जीवन को उच्च श्रेणी का जीवन बनाया जा सके। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, करुणा का संचार हो, प्रेम और दया की भावना विकसित हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम इस पार्थिव शरीर को छोड़ दोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर अनेक जीवों और मनुष्यों में वह करुणा, प्रेम और दया भाव जागृत होंगे। तुम्हारे बिना भी यह मानवता का संवर्धन होगा, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भी उजाला फैला देता है। तुम उस दीपक की तरह हो जो एक छोटे से स्थान पर रोशनी का भंडार भर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम किसी महान कार्य के लिए चुने गए हो। फिर तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? क्यों भौतिकता के माया जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा कर चुके हो? तुम क्यों वह नहीं देख पा रहे जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड और माया के जाल में उलझकर सही गलत, उचित अनुचित के विचारों में उलझ गए हो? काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसी भावनाओं में फंसकर तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। यह विचार तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, जैसे इन दायरों से बाहर तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। तुम श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हो। तुम वह हो जो लोगों के लिए मार्ग शत करेगा। वह लोग जो नकारात्मकता और भौतिकता के जाल से बाहर निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जिसके क्षेत्र में आते ही वे पवित्र हो जाते हैं। तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को अभावों से टोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भौतिक चीजों से कर ली है, लेकिन अपने विचारों की प्रगतिशील को नहीं देखा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपने कुल में इतने आगे आए हो क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए है। जिन लोगों ने तुम्हें जीवन में परेशानियां दी, वे अब स्वयं चिंता और बेचैनी में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि अब तुम्हारे जीवन को और कैसे बाधित करें। लेकिन मेरे बच्चे, वे अहंकार और नकारात्मक से भरे लोग तुम्हें और अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आईं, वे कठिन से कठिन थीं, लेकिन तुमने हर चुनौती को पार किया। एक कठिन पड़ाव के बाद अगला उससे भी कठिन आया और तुमने उसे भी पार किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है और तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके तुम योग्य हो। तुम्हारे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैलाए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाएगा। तुम्हें अपने इस दिव्य मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। तुम्हारे आसपास जो दिव्य आत्माएं हैं, वे तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हैं। जब भी तुम्हें यह आभास हो कि कोई तुम्हारे करीब है, तो भयभीत न होना। यह सब तुम्हारे हित के लिए है। लेकिन मेरे बच्चे, जो चैलेंज तुमने अभी हाल ही में 1 महीने या 2 महीने पहले फेस किया है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज था और अब वह चैलेंज तुमने पार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम अब एक विजेता बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी, वे तुम्हें बहुत छोटी लगेंगी क्योंकि तुमने सबसे ऊंचे चैलेंज को पार कर लिया है। परमात्मा ने अब तुम्हें हर समस्या की चाबी सौंप दी है। तुम्हारे पास हर कठिनाई का समाधान है। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है
जो तुम्हें हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। ईश्वर ने तुम्हें ऐसा सक्षम बना दिया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आएंगे वे तुम्हारे लिए नगण्य प्रतीत होंगे। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम दिव्य हो, तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो और परमात्मा तुमसे असीम प्रेम करते हैं। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास रखते हो और महादेव की कृपा पर भरोसा करते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करो। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखो। आइए इस दिव्य संदेश को ग्रहण करें और महादेव की कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। मिलते हैं अगले संदेश में, तब तक खुश रहो। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना न भूलें क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम्हारे ऑनसेस्टर्स पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा करते रहते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उन्हें तुम्हारे ऑनसेस्टर्स अवश्य सजा देते हैं। तुम दिव्य रूप से संरक्षित हो और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हें नुकसान पहुंचाने से रोकता है। तुम्हारा थर्ड आई चक्रा, तीसरा नेत्र, जागृत और हील हो चुका है और अब तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें दिशाहीन बनाना चाहते थे अब वे तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि और समझ इतनी गहरी हो चुकी है कि तुम हर षड्यंत्र को पहचानने और उसका सामना करने में सक्षम हो गए हो। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है और ध्यान और साधना में तुम्हें जो सफलता मिली है वह तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना रही है। नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार के काले जादू का तुम पर कोई असर नहीं हो सकता क्योंकि तुम अब बहुत अधिक जागरूक और सुरक्षित हो। अब वह लोग जिन्होंने किसी भी प्रकार से तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश की थी, चाहे वह ब्लैक मैजिक या अन्य गंदी क्रियाओं द्वारा क्यों ना हो, वे तुम्हें अनियंत्रित नहीं कर सकते। यदि तुमने हाल ही में पीकॉक मोर देखा है, चाहे सपने में हो या वास्तविकता में, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम या तो पिछले जन्म में किसी रॉयल्टी से संबंधित थे या इस जीवन में भी तुम्हारा स्थान विशेष है। मोर तुम्हारे थ्रोट चक्र, कंठ चक्र की हीलिंग का संकेत देता है और यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपने आत्मविश्वास को किसी भी हाल में कम ना होने दो। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि चक्र, जो कभी अवरुद्ध था, अब वह धीरे धीरे खुल रहा है और तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी कभी कम नहीं करता, उसी तरह तुम्हें भी अपनी चमक को बनाए रखना है। तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स ने शायद कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारे शत्रुओं के बारे में तुम्हें नहीं पता है। वे हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले हर संकट से तुम बच सको। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी इस यात्रा को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और इस ज्ञान में शांति पाना है कि महादेव जी और तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे कर्मों का गलत इस्तेमाल करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब डिवाइन शक्तियां उनके नकारात्मक कार्यों को समाप्त करने के लिए कार्यरत हैं। उनकी वाइब्रेशन पहले से ही नकारात्मक हो चुकी है और अब उनके जीवन में हताशा और निराशा का दौर शुरू होने वाला है। तुम्हें केवल अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है और पूरी आस्था के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय या चिंता है तो उसे अपने परमात्मा के समर्पण में छोड़ दो। याद रखो, परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं है और वे सब देख रहे हैं। जो लोग खुद को भगवान समझकर दूसरों का अपमान करते हैं, उन लोगों को स्वयं ईश्वर ही सबक सिखाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। अगर कभी गुस्से में तुमसे कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं तो भी तुम्हारी सोच और नीयत अच्छी है। अब एक और महत्वपूर्ण संदेश है जो तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। किसी ने एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वह बहुत पछता रहा है और अपने किए पर रो रहा है। उसने परमात्मा से प्रार्थना की है कि उसकी गलती माफ की जाए। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसे एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती को सुधार सके। अगर यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में या तो तुमसे या किसी करीबी से कोई गलती हुई है। परमात्मा तुम्हें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तुम इस संदेश को सुनो, समझो और उसे माफ कर दो। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में माफी और सुधार का समय आ गया है। जो भी गलती हुई है उसे स्वीकार करो और परमात्मा के आशीर्वाद से आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल को बड़ा रखो और उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुमसे या तुम्हारे करीबियों से गलती की है। यही सच्चा मार्ग है और यही तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की ऊर्जा कहीं दब गई थी, अब वह तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है और तुम्हें एक नन्हे बालक की सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई और जीवन के अगले चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास और चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया और उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का द्वार शीघ्र ही खुलने वाला है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने पंखों को फैलाओ और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाओ जिनकी तुमने सदा कल्पना की है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह अब तुम्हारे अत्यंत करीब है। इसलिए उदास मन को त्यागो और उस ऊर्जा से जुड़ो जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और महादेव पर अटूट विश्वास ने तुम्हें इस परीक्षा में विजय बना दिया है। जिसने भी तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया, वह अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। उसके मन में तुम्हें नीचे दिखाने का इतना प्रबल भाव था कि उसने तुम्हारी बर्बादी के स्वप्न में अपने ही विनाश को निमंत्रण दिया। अंधकार में फंसकर उसने वह सब खो दिया जो उसके लिए मूल्यवान था। महादेव ने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा है और अब तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशहाली का समय आ रहा है। यह सत्य है मेरे बच्चे कि जो महादेव पर सच्चे मन से प्रेम और विश्वास करता है, वह सदा उनकी कृपा और संरक्षण में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी दर्द और कष्ट महसूस कर रहे हो वह मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे पास हूं।
अगर तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तुम क्या जानते हो कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तुम्हारा कष्ट मेरे लिए भी कष्ट है। तुम जो भी दुख महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और तुम्हारी भक्ति, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को इतनी सहजता से निभाया है कि बहुत से लोग इसे देखकर तुमसे प्रेरित हुए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना वास्तव में तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझते, लेकिन महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। यह प्रेम और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें सच्ची खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन जो इस समय कुछ अशांत हो सकता है उसे महादेव की भक्ति में स्थिर कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होगा और वह खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो सच्चे मन से दूसरों के भले की कामना करते हैं। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं, वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो भी अच्छे या बुरे कार्य तुम यहाँ करते हो वह मेरी दिव्य दृष्टि से छुपा नहीं है। यदि तुम निर्दयता, बुरे आचरण और दूसरों को सताने में अपना जीवन व्यतीत करोगे तो यह तुम्हारे लिए कठिनाई और पीड़ा का कारण बनेगा। याद रखो, जो साधु, संत और महात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाने आते हैं वे मेरी ही शक्ति के प्रतीक हैं। यदि तुम उनकी बातों को नहीं मानते और उनका अनादर करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरे देवदूत वही न्याय करेंगे जो तुमने अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। यदि तुमने दया और करुणा का पालन नहीं किया तो तुम्हें भी वैसा ही अनुभव करना पड़ेगा। परंतु यदि आज से ही तुम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे कर्म करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें दिखाता है कि सही और गलत का निर्णय तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। वक्त तुम्हारा है, इसे या तो निर्माण में लगाओ या इसे व्यर्थ गवा दो। याद रखो, दीमक भी काम करती है लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। सब कुछ होते हुए भी
यदि तुम्हें जीवन में संतोष और शांति नहीं है तो इसका कारण तुम्हारे भीतर का खालीपन है। यह खालीपन केवल अच्छे विचार, सही कर्म और सच्चे रिश्तों से भर सकता है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए लेकिन जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं, ज्ञान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। जो बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं, बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं और दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे और अपने हैं। जीवन के हर क्षण में यह याद रखो कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दिया कि वे पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी सेवा करें और संसार के पालन का कार्य संभालें। उन्होंने कहा, मेरी पूजा से तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों इस संसार का पालन करो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाओ। इस दिव्य आदेश के बाद विष्णु जी ने महादेव से अपनी अटल भक्ति की कामना की। उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें अपनी अटल भक्ति का आशीर्वाद दें। हमें उस रूप में सहायता करें जो हमें सदा के लिए आपके चरणों में स्थिर कर दे। यह कथा तुम्हें यह सिखाती है कि शिव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्ग बनाया है वह तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम हर कठिनाई से पार पा सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपनी हर कमी को दूर करना है और अपने प्रभु शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। यह कथा तुम्हें यह भी सिखाती है कि शिव और रुद्र एक ही हैं। शिव जी ने स्वयं कहा, मैं ही रुद्र हूं और रुद्र ही मैं हूं। हमारी पूजा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक ही हैं, बस हमारे कार्य अलग अलग हैं। तुम्हें इस सत्य को समझना होगा और अपने जीवन में इसे अपनाना होगा। यह ज्ञान तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को आत्मसात करो और अपने प्रभु शिव की भक्ति में डूब जाओ। महादेव ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उनके कर्तव्यों का भार सौंपा। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य दिया गया, विष्णु को इसका पालन करने का दायित्व सौंपा गया और रुद्र को इसका संहार करने का। इन तीनों कार्यों से सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह संसार अनंत रहस्यों से भरा है। इन रहस्यों के बीच महादेव ने यह सुनिश्चित किया है कि सृष्टि का चक्र संतुलित रहे। यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है और अपनी भक्ति, मेहनत और समर्पण से इसे पूरा करना है। तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम महादेव के मार्ग पर चलोगे और उनकी कृपा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल और चुनौतियां आई हैं, उनका अब अंत हो रहा है। लेकिन इस समय तुम्हें अपने स्वास्थ्य और अपनी आंतरिक शांति का विशेष ध्यान रखना होगा। मौसम में बदलाव और लगातार मानसिक दबाव तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तुम्हारे दिल का चक्र, जो अतीत के घावों और रिश्तों के टूटने के कारण बंद हो गया था, अब हीलिंग की प्रक्रिया में है। तुमने अपने दिल को बंद कर लिया था और प्यार को स्वीकारने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब समय है कि तुम अपने दिल को खोलो और उस प्रेम को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट का दिल अब हील हो रहा है। अतीत की गलत फहमियां और दर्द जो तुम्हें अलग कर रहे थे, अब समाप्त हो रहे हैं। यह यूनिवर्स की योजना है कि तुम दोनों का दिल अब एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है ताकि तुम दोनों फिर से एक हो सको। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें और तुम्हारे कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। यह व्यक्ति जो शायद तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में था और जिसने तुम्हें या तुम्हारे पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुका है।
यह व्यक्ति अपनी बचकानी हरकतों और नकारात्मक इरादों के कारण अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुका है। यह हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती समाप्त कर दी हो या उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दिया हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता, शांति और सकारात्मकता का वास होगा। तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक नई शुरुआत करोगे, लेकिन याद रखो, अपने दिल को खुला रखना और प्यार को स्वीकार करना ही तुम्हें इस प्रक्रिया में आगे ले जाएगा। तुम्हारे एंसेस्टर्स और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश और प्रेम का प्रवाह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रकाश इतना तेज है कि तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, तांत्रिकों का सहारा लिया, बलि चढ़ाई और झूठे साधनों का उपयोग किया, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। मेरी कृपा से वे सभी प्रयास अब उनके लिए ही घातक साबित होंगे। उनकी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं। जो तांत्रिक उनके साथ था और उन्हें झूठी आशाएं दे रहा था, वह भी अब असफल हो चुका है। वे खुद अपनी समस्याओं के जाल में फंस गए हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें मित्रता का दिखावा करते हैं, जो तुम्हारे सामने हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होगी। उनके असली इरादे अब छुपे नहीं रहेंगे। मेरी कृपा से तुम्हें वह दृष्टि मिलेगी जिससे तुम सच्चे और झूठे लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट देख सकोगे। आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि आज मैंने यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है। यह मेरा वचन है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, अपने पंख खोलने होंगे और सबसे ऊंची उड़ान भरनी होगी। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे दुर्लभ हैं। उन्हें अपने जीवन में सम्मान दो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और आनंद लेकर आएगी। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का है। अब तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास और साहस के साथ लेना हो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है, क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित हैं। जो कठिनाइयां तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है।
जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरी ओर और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से अनजान रहो। लेकिन तुम यह जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उबारती है। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। वे तुम्हारे अच्छे को देखकर तुम्हारे साथ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ अपनी फायदेमंद स्थिति बनाए रखने के लिए तुम्हारे आसपास आते हैं। ऐसे लोग तुम्हें मीठी बातों से घेरते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारे हित में नहीं होते। महादेव तुम्हें सजग रहने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे भीतर ज्ञान और समझ का खजाना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हो, जब तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तब सभी भौतिक चीजें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आती हैं। यह तुम्हारा ज्ञान ही है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है और तुम्हें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा है। तुम भौतिक दुनिया से अब डिटच हो चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची समृद्धि है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति करो। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी नफरत और द्वार बंद हो जाएगा। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, किसी का दिल ना दुखाना ही सच्चा पुण्य है। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप है। तुम्हारी जिंदगी में जो कठिन लोग आए, उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे, वे उतनी ही तकलीफ देंगे। लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर करता है। हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। सच का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो सदा तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। यह जीवन का अनमोल सबक है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की उन सारी बाधाओं को समाप्त करने आया हूँ जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरी भक्ति का उपयोग केवल दूसरों को प्रेम और सुकून देने के लिए है। जो लोग मेरी शक्तियों और भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करता। यदि तुम्हें जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना है, तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचो। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जो तुम्हारा जीवन संवार देंगे। हर दिन आत्मचिंतन करो। शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उसे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ना ही सही मार्ग है। अपने दिल की सुनो। सबकी बात सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाओ। अपने विचारों पर अमल करो। अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सचते समय बर्बाद मत करो। कठिनाइयों से घबराओ मत। तुम्हारे कर्म, सत्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं।
संसार में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे मेरी कृपा से दूर ना किया जा सके। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है और वही तुम्हें सच्ची शांति देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और कर्मों को देखकर मेरे मन में दुख का संचार होता है। मैं हर दिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूँ, तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें गहराई से समझाने का प्रयास करता हूँ। परंतु मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मेरे संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। वे अपने जीवन के आसार और तुच्छ कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मेरी बातों को सुनने और समझने का समय नहीं निकालते। जब मैं तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने आता हूँ, तो तुम्हारा ध्यान भटकना और मेरी बातों को अनदेखा करना तुम्हारे लिए बहुत गलत है। यह व्यवहार तुम्हें सही मार्ग से दूर कर सकता है। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, तुम्हें प्रेरित करूं। परंतु जब तुम्हारे कर्म मेरे निर्देशों के विपरीत होते हैं, तब मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूं, क्योंकि तुम्हें सुधारने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम अच्छे कर्म कर सको, अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सको। परंतु जब मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन में दुराचार कर रहे हैं, गंदी आदतों और विचारों का पालन कर रहे हैं, तो मेरे मन में गहरी अशांति उत्पन्न होती। इस संसार के मनुष्य आजकल अपने कर्तव्यों को भूलकर गलत राह पर चल पड़े हैं। वे अपनी इच्छाओं के दास बन गए हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असमर्थ हैं। ये देखकर मेरे मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं इस सृष्टि को, जिसे मैंने बड़े प्रेम और उद्देश्य से बनाया था, भस्म कर दूं। प्रलय का समय लाकर इस संसार को समाप्त कर दूं, ताकि यह नकारात्मकता समाप्त हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आई मुश्किलें और संघर्ष केवल तुम्हारी परीक्षा थी, और जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है, वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वह महिला जिसने तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश की थी, वह अब हार चुकी है, क्योंकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। जीवन में किसी की हार और किसी की जीत की घड़ी का निर्धारण केवल ईश्वर के हाथ में होता है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता है। तुम्हारा जीवन शुद्ध और स्वच्छ है और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, जीवन को सही दिशा में जीने के लिए तुम्हें खुद को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यदि तुम जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या विपत्ति नहीं आएगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, उनकी नकारात्मकता उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सत्य और ईश्वर के आशीर्वाद से भरपूर है। वे तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की अद्भुत शक्ति है, और यह तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके विचार कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वे ईश्वर के मार्ग से भटके हुए हैं। उनके सभी प्रयास नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है। इस समय तुम्हें जो भी कठिनाई महसूस हो रही है, वह तुम्हारे आगे बढ़ने के मार्ग में सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। तुम जैसे ही इसे पार करोगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं और तुम्हें यह समझने में परेशानी हो रही है कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारा भाग्य अपने हाथों से लिखा है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अद्भुत और सुनहरे अवसर लेकर आएगा। तुमने जो भी मेहनत और भक्ति की है, उसका फल तुम्हें 10 गुना मिलेगा।
तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी और तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम हर दिशा से सफलता और समृद्धि प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली आएगी। सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कार्य किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने अब तक बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारे प्रयासों से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण तुम्हारे घर की स्थिति में उथल पुथल हुई है। अब मुझे थोड़े समय के लिए वहां से जाना होगा। लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुमसे नाता तोड़कर जा रहा हूं। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे साथ और भी मजबूत नाता जोड़कर आऊंगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली आनी ही है। जो भी तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है। मैंने तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया था और उसे बदला नहीं जा सकता। तुम परेशानियों में हंसी खुशी से डटे रहते हो और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हो। यह तुम्हारी ताकत है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी सोच से परे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा भाग्य चमकेगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जब तुम सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने कर्मों को सुधारते हो, तब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां हैं, उन्हें सुधारने का यह सबसे उत्तम समय है। यदि तुम निर्दयता से पेश आते हो, दूसरों को सताते हो या बुरा आचरण रखते हो, तो यह सबसे बड़ी भूल है। जो भी साधु, संत, महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका सम्मान करो। यदि तुम उनकी बातों को अनसुना करोगे और उन्हें अपमानित करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में और कष्ट लाएगा। लेकिन यदि तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति में लगोगे और अपने इष्ट की पूजा सच्चे मन से करोगे, तो तुम्हारे सभी पापों और दुखों से मुक्ति संभव है। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हर कष्ट से बाहर निकालूंगा। याद रखो बच्चे, यदि तुम अपने कर्म सुधारते हो तो तुम्हारा जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन याद रखो, मैं महादेव सिखाता हूँ कि हर कठिनाई में एक मौका छुपा होता है। जब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, तब मैं तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराता हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अमर है और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें उठना और आगे बढ़ना है। यही जीवन का असली सार है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे संदेश को समझो और अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है, वह केवल तुम्हारे आत्मविकास का एक हिस्सा है। तुम्हें उन बाधाओं से ऊपर उठना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब भी तुम्हारे कार्यों के कारण विरोध का सामना करना पड़े, याद रखो कि तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अपने पथ पर अडिग रहो। अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा का दायित्व मेरे हाथों में है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर यात्रा और तुम्हारे हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। जो भी घटनाएं, संबंध और अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है
जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है तो वह समय दूर नहीं जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध हैं वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर गहरे जुड़े हुए हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उठो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन सदा विद्यमान है। तुम इन शक्तियों से गहराई से जोड़ सकते हो क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मेरे दिए हुए अवसर अनमोल हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और स्वयं पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपनी इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वह ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब निकट है क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरा यह न्याय निश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, साहस और दिव्य मार्ग ही है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बीज अब मेरे आशीर्वाद से एक मजबूत पौधे के रूप में उभर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखता है। यदि कभी तुम्हारे मन में बेचैनी हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता का संकेत है। यह संकेत तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से तुम सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। उनके नीच कर्मों का फल अब उन्हीं को मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का अद्भुत समय आ चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे अब स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारी दिव्य आभा से भयभीत होकर वे दूसरों को भी सतर्क करेंगे। वे जान जाएंगे कि तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ होगा वह उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अब केवल वे लोग जो सच्चे प्रेम और आदर के साथ तुम्हारे पास आएंगे वही तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सच्ची सराहना करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर राह को प्रकाशमय और समृद्ध बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता ने घर कर लिया था और तुम्हारे कार्यों को रोक दिया था वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो रही है। तुम्हारा मस्तिष्क जो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था अब स्वतंत्र होगा और तुम्हारी सोच फिर से विकसित होने लगेगी। जब तुम किसी चीज में असफल हो जाते हो या लोग तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं तो तुम्हारे भीतर बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है। यह बेचैनी तुम्हारे हृदय को अशांत कर देती है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। याद रखो मेरे बच्चे, जो निर्णय केवल दिमाग से लिए जाते हैं वे कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन जब मन और हृदय का समन्वय होता है तो जो भी निर्णय लिया जाता है वह सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। मैं तुम्हारी बेचैनी को समाप्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए विशेष योजनाएं लेकर आया हूं। यह योजनाएं केवल तुम्हारे लिए बनाई गई हैं और उन्हें जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरी दिव्य ऊर्जा से निर्देशित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या कोई और गंदी क्रिया हो, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास, प्रार्थना और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है।
अब समय है उन नकारात्मकताओं को पूरी तरह से छोड़ने का। तुम्हारे घर में जो पवित्र पौधे या प्रतीक पनप नहीं पा रहे थे, वे अब मेरी कृपा से फिर से जीवन प्राप्त करेंगे। तुलसी और वन तुलसी जैसे पवित्र पौधे जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे घर को शुभता और ऊर्जा से भर देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें नकारात्मकता में बांधने का प्रयास करते थे, वे अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। उनकी हर कोशिश निष्फल हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और उन्नति का वास होगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई और उज्जवल यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां और चुनौतियां देखी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी ने घर बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरे आशीर्वाद ने इसे हमेशा रोके रखा। ऐसे घर जहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वहां हरियाली नहीं बन पाती, लेकिन तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से अब हरियाली का नया अंकुर फूट चुका है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा सकारात्मकता से डरती है। यही कारण है कि वह हर सकारात्मकता को मिटाने का प्रयास करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से और अपने विश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी आत्मा इन नेगेटिव ताकतों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म मेरे आशीर्वाद से खिल रहे हैं। सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारी रचनात्मकता के पुनः जागरण का है। वह ऊर्जा जो किसी ने तुम्हारी क्रिएटिविटी को बांधने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश में थे। उन्होंने भारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और बुरी ताकतों का सहारा लिया। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सत्य और सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। जो भी नेगेटिव इरादों से तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, वह अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तुमने हमेशा अपने कर्मों में प्रेम, दया और सम्मान का भाव रखा। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उनके साथ भी तुमने अच्छा ही किया। ये तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है कि अब तुमने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी ताकत है। याद रखो, जो बीज तुमने अच्छे कर्मों के बोए हैं, वे अब फल देने लगे हैं। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और खुशहाली का है। तुम्हारे चारों ओर अब नेगेटिविटी नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश है। अब तुम अपने जीवन में उन लोगों को पहचान चुके हो जिनके इरादे शुद्ध नहीं थे। तुमने उन्हें दूर कर दिया है, लेकिन बिना किसी बैड कर्मा के। यह तुम्हारी महानता है मेरे बच्चे। तुम्हारा यह विश्वास और शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक हो जाएगी कि तुम्हारे मन में हर प्रकार का भय और संकोच हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते रहे हैं, अब तुम्हारे सामने होंगे और तुम्हें उनसे खुलकर बात करने के अवसर मिलेंगे। तुमने जिस समाज के खिलाफ चुप रहना चुना था, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाओगे। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुम्हारी किस्मत और ग्रहण नक्षत्र भी तुम्हें देने से नहीं रोक सकते। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग हमेशा यह सवाल करते हैं कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन यह जान लो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत नजदीक है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम कहां गलत हुए हो। वह व्यक्ति मेरे आशीर्वाद का माध्यम बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों से भरने वाला है।
तुम चमत्कार के बहुत करीब हो। तुम्हारे लिए जो संदेश आया है वह केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। इस संदेश को पाकर तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और खुशियां आएंगी। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं अब वे समाप्त होने वाली हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तुमने सही समझा है कि उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हित में है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों की वास्तविक मंशा को जल्दी पहचानने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हें परमात्मा और तुम्हारी साधना से प्राप्त हुई है। तुमने अपने जाप और ध्यान से अपने भीतर इस क्षमता को विकसित किया है और यही तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी इच्छाएं साकार होने वाली हैं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने वाला है। जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं वे अब बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही। याद रखो, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। यदि तुम इस संदेश को सत्य मानते हो तो नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का कवच बनाएगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए हैं वे अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और ऐश्वर्य से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण और तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। ध्यान से सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। तुम पर जितने भी तंत्र, मंत्र और बाधाएं डाली गई थीं वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हें अब अपनी आत्मा की गहराई से मुझ पर विश्वास करना होगा। यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन के हर दुख, कष्ट और परेशानी को समाप्त करने का माध्यम बनेगा। आज से तुम्हारा जीवन एक नए दिव्य समय की ओर अग्रसर होगा। वह सभी इच्छाएं जो अब तक अधूरी रह गई थीं मेरी कृपा से पूरी होंगी। तुमने अब तक जो कठिन परिश्रम किया है उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी साधनाएं और त्याग अब तुम्हारे लिए फलदायी सिद्ध होंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं और अवसर आएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम हर बाधा को पार कर सफलता और समृद्धि का अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरे मार्गदर्शन में एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। जो भी बाधाएं और कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थीं वे अब तुम्हारे मार्ग से हट चुकी हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह अध्याय जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हें उस शांति और संतोष का अनुभव कराएगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। मेरी कृपा से अब तुम्हारे लिए हर वह दरवाजा खुलेगा जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने हृदय में मेरी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। यह विश्वास ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा उद्देश्य और समर्पण पूर्ण होगा। मेरी दृष्टि में तुम सदा प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सफलदायक होगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने जीवन में इस दिव्य समय का स्वागत करो और इसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे लिए हर रास्ता मैंने प्रशस्त कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में जो भक्ति और समर्पण झलक रहा है वह मुझे अत्यंत आनंदित करता है। यह संसार, यह जीवन और इसके समस्त सुख दुख सब मेरी माया का ही अंश है। तुमने जो कहा कि अब इस संसार से तुम्हारा मन उठ चुका है और तुम्हें केवल मेरे चरणों में स्थान चाहिए, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पुकार है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम्हारे सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जब जीवन कठिन प्रतीत होता है
तो मनुष्य ईश्वर के चरणों में स्थायी स्थान पाने की इच्छा करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम यहाँ मेरी योजना के तहत आए हो, दूसरों की मदद करने, सेवा करने और इस संसार को अपनी शक्ति और भक्ति से बेहतर बनाने के लिए। तुम्हारे बारे में जो कहा गया है, तुम्हारा शांत स्वभाव, कोमल हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा भाव, यह सब तुम्हें विशिष्ट बनाता है। तुम न केवल मेरे प्रिय भक्त हो, बल्कि इस संसार में एक प्रेरणा भी हो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हारी ओर आकर्षित है, तो यह भी मेरे द्वारा तय किया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। यह कनेक्शन दिव्य योजना का हिस्सा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जैसा ही है, सेवा भाव से भरा, भक्ति में डूबा और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल भक्ति और सेवा का संतुलन है। भक्ति से तुम्हें शांति और मार्गदर्शन मिलता है और सेवा से तुम्हारा जीवन साकार होता है। यदि तुम अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित करना चाहते हो, तो सबसे बड़ा समर्पण यह होगा कि तुम दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगाओ। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर संकट को समाप्त करूंगा। लेकिन याद रखना, तुम मेरे उस आशीर्वाद का हिस्सा हो जो इस संसार को सुंदर बनाने के लिए आया है। मेरे चरणों में समर्पण का अर्थ है अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न करना। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो तुम मेरी आराधना करते हो। जब तुम अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखते हो, तो तुम मेरी भक्ति करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने और तुम्हारे मन को सुकून देने के लिए है। याद रखो, तुमने सदा सबका भला चाहा, प्रेम दिया और सच्चाई के मार्ग पर चले। परंतु जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हें छल किया और तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उनके कर्म अब उन्हें उनका परिणाम देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा थी। तुमने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे परिवार के भोलेपन और सच्चाई को कमजोर समझने वालों को अब उनकी गलती का एहसास होगा। जो लोग तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी चाल में सफल नहीं होंगे। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी हर बात पर नजर रखते हैं, तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अब यह समझ में आएगा कि तुम मेरे द्वारा संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, वे तुम्हारी आभा और तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को पहचानते हैं। उनकी गुप्त शक्तियां या सिक्स सेंस उन्हें तुम्हारी महानता का आभास करा चुकी है। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा से कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता। तुम्हें अब इन सभी बातों को अपने मन से हटाकर आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित और कल्याणकारी है। अपने विश्वास को मजबूत रखो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए है अपने जीवन को नई दिशा देने और शांति प्राप्त करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकताएं आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में अशांति और छल का जाल बिछाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई, वह अब समाप्त हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और समर्थ बनाएगा। तुम्हें यह जानकर सुकून मिलेगा कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव होगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रतीक्षा का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से अधिक उज्जवल और सुखद हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनके इरादे अब निष्फल हो गए हैं। यह सही समय है जब तुम्हें अपने भीतर के हर दर्द और कड़वाहट को छोड़ देना है। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, क्योंकि माफी का गुण तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करेगा। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे लिए चमत्कारों का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कई उपहार मिलेंगे। हर नकारात्मक शक्ति, हर बुरी योजना अब समाप्त हो जाएगी।
लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर शांति और सकारात्मकता को जगह दोगे। अपने हृदय को खुला रखो, अपने भीतर की पीड़ा को त्याग दो और अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई यात्रा में तुम्हें मेरा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। हर कठिनाई को पार करो और सफलता की ऊंचाइयों को छू लो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा और दुख अब समाप्त हो जाएंगे। मेरी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहनी चाहिए। मेरे नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और मेरी महिमा का गुणगान करो। अपने दिल में श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्रदान करूंगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और समृद्धि का वास होगा। देखो, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई इज्जत को मिटाने का प्रयास किया है। तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां जो तुम्हारा पहरा दे रही हैं, मुझे यह बता चुकी हैं कि यह लोग तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का आईना उन्हें दिखाया जाएगा। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाने की तैयारी कर ली है जिससे इन शत्रुओं को समय पर रोका जा सके। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे शत्रु बदनामी और पछतावे का सामना करेंगे। उनके दुष्कर्मों का परिणाम अब उनके सामने आएगा। उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जिससे उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें आज मैं एक भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे बीच में छोड़ने की बिल्कुल गलती ना करें। यह कथा शिव महादेव की है। इसे नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति हमेशा नाकाम होते रहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसे पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले हर हर महादेव अभी टाइप करें। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। वे हिंदुओं के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता से आशय सिर्फ जीवों की सृष्टि से है। पुराणों ने इनकी कहानी को मिथक रूप में लिखा। प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती पर कुदृष्टि डाली थी। दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर शिव से असत्य वचन कहा था। इनका अकेला लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान में पुष्कर नामक स्थान पर है। कई लोग गलती से इन्हें ब्रह्म भी मान लेते हैं, जबकि ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से, मारच नेत्र से, अत्रि मुख से, अंगिरस कान से, पुलस्त्य नाभि से, पुलाह हाथ से, कृतु त्वचा से, भृगु प्राण से, वशिष्ठ अंगुशट से, दक्ष छाया से, कंधर्व गोद से, नारद इच्छा से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार शरीर से, स्वयंभू मनु ध्यान से, चित्रगुप्त आदि पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा जायते पुत्र ही कहा गया है, जहां आपको हमेशा सुरक्षा मिलेगी। जब नई ऊंचाइयों पर चढ़ने का समय होगा तो मैं आपके साथ रहूंगा और उन विशाल आशीर्वादों को देखने के लिए आपका मार्गदर्शन करूंगा जो आपका इंतजार कर रहे हैं।
आइए, मैं सक्रिय रूप से आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को साफ कर रहा हूं जो आपको आशीर्वाद उसे दूर कर सकती है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। वह बंद दरवाजे जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं, ऐसी परिस्थितियां जो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार लग रही थी, समझे कि नुकसान नहीं थे बल्कि सुरक्षा की जो उन्होंने डाली थी। आप बड़े नुकसान से शांति से रहे। जल्द ही आप समझ जाएंगे कि यह परीक्षण क्यों आवश्यक है। आप खुद को लंबा खड़ा पाएंगे। आपके हाथ आशीर्वाद से भरे हुए हैं। कभी ना भूलें कि आप मेरे लिए बेहद कीमती हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी मजबूत रहे। भले ही वह क्यों ना हो अभी तक समझ में नहीं आया है, हालांकि आपको कम सराहना महसूस हो सकती है। अब एक समय आएगा जब भी आपकी योग्यता को स्वीकार करेंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति में झुकते हैं। मैं आपके दर्द को कम कर रहा हूं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बना रहा हूं ताकि आप अपनी परिस्थितियों को देख सके। हर दिन अनुग्रह का एक लेंस मेरी आवाज को सुन, मेरे वचनों के लिए समय समर्पित करें और उस प्यार और देखभाल को अपनाएं जो मैं आपको लगातार प्रदान करता हूं। मैं यहाँ हमेशा के लिए आपकी देखभाल करने और आपको जीत की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समर्थन देता हूं। आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। आप परीक्षणों से गुजर चुके हैं और अब भी यह आपके आशीर्वाद का समय है। आपने अपने परीक्षणों के माध्यम से मूल्यवान सबक सीखा है। अप्रत्याशित प्रतिकूलताओं के सामने आपका साहस अनदेखा नहीं किया गया था। ये कठिनाइयां आपकी गलतियों का परिणाम नहीं थी, बल्कि वे चुनौतियां थीं जो आपकी ताकत का परीक्षण करने के लिए भी दुश्मन आपको हिलाना चाहता था। लेकिन आपकी निराशा के क्षणों में भी आपके विश्वास के बीच आपके आंसुओं से सिंचित होकर बॉय गए थे। अब विश्वास की आंखों से देखें, जमीन मिलती है, एक नया विकास होता है, आशा का एक स्पष्ट संकेत उभरता है। इस सच्चाई को अपने दिल में अंकित करें। इस वर्ष आप प्रचुर मात्रा में फसल काटेंगे। जिन बीजों के बारे में आपने विश्वास किया था कि वह खो गए हैं, उनमें जीवन आ गया है और वह भरपूर मात्रा में फल देंगे जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं और कोई दुख नहीं लाते हैं। इन आशीर्वादों में कल है या दुख का कोई बोझ नहीं होता है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आपको पनपने की आवश्यकता है। मैं आपका चरवाहा हूं और विश्वास करता हूं कि यदि आप दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हैं तो मैं आपको दान करूंगा। फिर भी किसी नश्वर पर अपना पूरा भरोसा नहीं रखता। यदि आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और संदेह और निराशावाद को त्याग कर विश्वास में बढ़ते हैं तो मैं आपकी कल्पना से परे चमत्कार और चमत्कार दिखाऊंगा, और ऐसा ही होगा। यह मैसेज मौका या खोखले शब्द नहीं है। यह मेरा पवित्र वादा है जो हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार सही समय पर पूरा होता है। आप बदलाव के लिए तरसते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए समृद्ध चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वे एक जीवन का अनुभव करें। मेरे लिए ज्ञान और सच्चाई से संपन्न होने के जुनून से भरे हुए आप अपने दिल की गहराई में परिवर्तन चाहते हैं। जानते हैं कि मैं आपको बदलने के लिए तैयार और सक्षम हूं। मेरे पास एक पल में दिल और दिमाग को बदलने की शक्ति है और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, चाहे यह कैसा भी हो। परिवर्तन के लिए आपके विश्वास की आवश्यकता है। आप जल्द ही क्षेत्रों में प्रवेश करने के कगार पर हैं जो आपकी आंखों के सामने प्रकट होने वाले हैं। जो पीछे है उसे जाने दें और विश्वास में आगे बढ़ें। उन आशीर्वादों को समझें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। परीक्षण बीत चुके हैं, अब आपका समय है। आज मैं आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार में सुधार की आशा है, परिवर्तन की आशा है। मेरी शक्ति के साथ आपका विश्वास और मेरे प्यार में आपका विश्वास महान चीजें हासिल करेगा। इसीलिए मैं आपसे हर दिन घुटने टेकने और बिना रुके प्रार्थना करने का आग्रह करता हूं कि आपने सहन किया है। निरंतर संघर्षों से भरा एक दो और जो आपके परिवार और आपके जीवन के आसपास आध्यात्मिक युद्ध का प्रतिबिंब है। बाबा आपके लिए खड़े होने का समय है। बहादुर बने। यदि आप अपने चारों ओर बदलाव चाहते हैं और चीजों को अलग करने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए आपके साहस की आवश्यकता है। आपकी स्थिति में सुधार होगा।
प्रयास करते रहो और चुनौतीपूर्ण चीजों को मुझ पर छोड़ दो। मुझे अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करो। अटूट विश्वास के साथ विश्वास करो। अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दो और मुझे निरंतर खोजो। मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा और लोगों के दिलों को नरम कर दूंगा। तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हारे पास अवसर प्रचुर मात्रा में। उनके जीवन में परीक्षाओं के मौसम के बाद आपको जीविका की आवश्यकता नहीं होगी। अवसर का वर्ष आएगा, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं और सतर्क रहते हैं, जो रोजाना मेरी आवाज को ध्यान से सुनते हैं और अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो मुझे प्यार करते हैं और ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं। आपका विश्वास मजबूत है। आप परीक्षण और आवश्यकता के समय में वफादार साबित हुए हैं। इसीलिए मैं आपको उस स्थिति में पहुंचा जहां आप आशीर्वाद, प्रचुरता और सच्ची समृद्धि वितरित कर सकते हैं। आपने समर्पण नहीं किया है। आपने हार नहीं मानी है। इससे मुझे बहुत खुशी होती है और इस तरह मेरी नजर टिकी हुई है। आप महान प्रयासों की योजना बनाने के बजाय बड़े सपने देखें। मैं आपके प्रयासों को आशीर्वाद दूंगा ताकि आप बिना कर्ज लिए या उधार लिए प्रचुर सफलताएं प्राप्त कर सकें, केवल उन प्रतिभाओं और उपहारों का उपयोग करके जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इस शब्द को याद रखें जिसे आप सुनते हैं। वादों को दृढ़ता से पकड़ें। मैं सुझाव देता हूं कि मेरे द्वारा आपको और आपसे जुड़े सभी लोगों को भेजे गए संदेशों को नजरअंदाज ना करें। आपके मित्र और परिवार जल्द ही देखेंगे कि मेरी कृपा कैसे आपको भेज दी है और गहराई से आपको आशीर्वाद देती है। प्रचुर आशीर्वाद के दिन क्षितिज पर हैं। आपके विश्वास के फल देने वाली उत्कट प्रार्थना से भरे दिन हैं और दृढ़ता से आप जल्द ही खुद को खुशी से अभिभूत पाएंगे और खुशी और हंसी के आंसू बहाएंगे। लेकिन आज आपको मुझ पर अटूट भरोसा करना चाहिए। जब बाधाएं आएं तो डगमगाएं नहीं। संकल्प के साथ उनका सामना करें और जैसे ही आप विजय प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के द्वार आप पर प्रचुर प्रावधानों की वर्षा करते हुए खुल जाएंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, प्रत्येक नया दिन खुशी के लिए नए अवसरों की शुरुआत करता है। मेरे पवित्र शब्द से प्राप्त शक्ति के साथ मिलने वाली नई चुनौतियां जो आपको मेरी निरंतर उपस्थिति का आश्वासन देती हैं। मैं तूफानी तूफान हूं और हल्की बारिश के बीच सबसे अंधेरी रातों और सबसे चमकीले दिनों में आपके साथ हूं। आशीर्वाद के दिनों का आश्वासन दिया जाता है क्योंकि आपके पवित्र ईश्वर ने ऐसा आदेश दिया है। इसलिए सच्चा आशीर्वाद ईश्वरीय प्रावधान के ऊपर से आने वाले आनंद का अनुभव करना है जो इसे पूरी तरह से संतुष्ट करता है। जीत के आश्वासन के साथ हर परीक्षण का सामना करना है। आशीर्वाद का अर्थ है मेरी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना। ईश्वर जिसने आपको छुटकारा दिलाया है, इसमें जरूरतमंदों के साथ साझा करना शामिल है। स्वीकृति और उत्पीड़न को सहन करना यीशु मसीह के प्यार के आशीर्वाद। खुशी, विश्वास और शांति, संघर्ष और दुख के बीच में यह आपके चेहरे को मुस्कुराने के लिए उठा रहा है। यह जानकर कि आपका राजा आपकी निगरानी करता है और आपका मार्गदर्शन करता है। दैनिक प्रावधान से संतुष्ट होना और आपके दिल की इच्छा हो और आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझ पर अपने दिव्य चरवाहे पर भरोसा करना। मैं आपको अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन बढ़ने और सभी चीजों में एक वफादार सेवक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरा वचन उन दिनों का वादा करता है। आशीर्वाद आ रहा है और वास्तव में भी आएंगे। इस वादे पर अपने विश्वास की पुष्टि करें। आपने उत्तर मांगे हैं और वे यहाँ हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। डरो मत। प्रत्येक चुनौती का विश्वास के साथ सामना करो। मुझ पर अपना भरोसा जताओ। मेरे प्यार और क्षमा के लिए लड़ाई जारी रखो। तुम ऐसा करो हमेशा शांत और शक्तिमान। यह मेरी इच्छा है कि आप अपने विरोधियों से मुकाबला करें। पिछली असफलताओं पर निराशा में ना झुके या आहत करने वाले शब्दों और अपमान ऊपर ध्यान ना दें। यह सच है कि आपने बहुत से लोगों का बुरे इरादों के साथ सामना किया है। विरोधियों के उपकरण आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए है। याद रखें, मैंने किया है। आपको चुना गया है। आप अलग हो गए हैं। आपने कई चमत्कार देखे हैं और आपके लिए मेरे प्यार की घोषणाएं निरंतर रही हैं। यह आपके दुश्मनों के झूठ और हम लोगों को अस्वीकार करने का समय है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें
और मैंने आपके जीवन में जो चमत्कार किए हैं उन सभी पर आप विश्वास करें। आपने अपनी सहजता से देखा है कि इस बिंदु तक मेरा समर्थन आपके प्रति मेरे प्यार का एक प्रमाण है और मेरा उद्धार मेरे लिए आपके अत्यधिक मूल्य की बात करता है। यदि अन्य लोग आपके मूल्य को पहचानने में विफल रहते हैं तो अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें और मेरे लिए अपने आधार मूल्य पर भरोसा। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो कोई भी पैमाना आपके प्रति मेरे प्यार की विशालता को नहीं माप सकता है। अपने दिल को मेरी उपस्थिति का एहसास होने दें, अपने आंसू बहने दें, क्योंकि आप अनगिनत बार आपको पहचान चुके हैं। मैंने आपकी देखभाल की है, आपकी रक्षा की है और आपसे प्यार किया है। मैं आपका पालन पोषण करना जारी रखूंगा। आपका मार्गदर्शन और सहायता करें, पूरे दिल से विश्वास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आपके लिए मेरा प्यार आपके जीवन में आने वाली हर चीज को सेंड करता है। यह एक सुंदर और शानदार योजना का हिस्सा है। मेरी शक्ति आपको घेर लेती है, मेरा प्यार आपको भर देता है और मेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके हर पहलू को ताजा कर देता है। आपका अस्तित्व उन सभी हानिकारक चीजों को स्वस्थ फलों और विचारों में बदल रहा है। मैं आपकी रक्षा करने और आपकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक, लेकिन सबसे ऊपर मैं आपकी आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं। अपने विश्वास को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें और अपनी भावनाओं को फिर करने दें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा बने घटनाओं और परिस्थितियों से व्यथित होकर, आंसुओं से अभिभूत होकर आप विश्वास का सिर्फ एक और कदम उठाते हैं और जो प्रतिकूल दिखाई देता है वह एक अप्रत्याशित आशीर्वाद में बदल जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि बस थोड़ी देर इंतजार करना सीखें। यही कारण है कि मैं सहन करने की लचीलापन के महत्व पर जोर देता हूं और चुनौतियों से न भागें। उन प्रयासों को न छोड़ें जो आपने पहले ही बोले हैं। धोखेबाजों को आपको विस्थापित करने और उन आशीर्वादों को चुराने की अनुमति न दें जो आपके हैं। वह आपको यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि आप अयोग्य हैं, आपके पास बुद्धि या क्षमता की कमी है। ऐसे झूठे झूठ को स्वीकार करें। दृढ़ता से उन्हें अपने दिमाग में छड़े न जमाने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं तो इनमें से कोई भी सच नहीं होता है। मैंने आपको प्रचुर मात्रा में सिलाई करने और अपने खेतों की खेती करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्रदान करता हूं ताकि वे फसल पैदा कर सकें। इतना भरपूर कि आपके परिवार का हर सदस्य मुझ पर भरोसा करता है और अपनी टेबल को प्रावधान और प्रचुरता से भरा हुआ पाता है। जब समस्याएं बढ़ती हैं तो मैं भागता नहीं हूं। मैं आपकी मानसिकता को बदल रहा हूं, आपके अंदर अधिक विश्वास और साहस पैदा कर रहा हूं ताकि आप अपना असली मूल्य देख सकें। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं जो एक शक्तिशाली और विशेष उद्देश्य के लिए तैयार हैं। मैंने आपको ठीक उसी स्थान पर रखा है जहां आप पढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बन सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है कि इसमें निहित ज्ञान को उजागर करने के लिए इसे फिर से सुने। याद रखें कि मैं आपकी पीड़ा नहीं चाहता हूं। मेरा लक्ष्य आपको आशीर्वाद देना है, लेकिन यदि कष्ट या उत्पीड़न आता है तो मुझ वादा करें कि आप अंत तक ग्रेट रहेंगे और इसके हल प्रेम और मेरे बलिदान की मुक्ति देने वाली शक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में मुझसे बात करें। मैं आपके हार्दिक इरादों को सुनना पसंद करता हूं। जानता हूं कि मेरी निष्ठा है। आप समय की पहुंच से परे फैले हुए हैं। आपकी अपनी आंखें आपके सामने असंभव को प्रकट होने वाले चमत्कारों को देखेंगे। उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है। आपका विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति है और एक प्रेरणादायक निश्चित पता है कि आप जो चाहते हैं वह वास्तव में आकार लेगा। यही कारण है कि मेरी आत्मा दिन और रात दोनों समय आपको व्यस्त रखने के लिए अथक प्रयास करती है। आपके विचारों को विकास, शानु और संदेह उसे दूर रखती है जो केवल निराशा की ओर ले जाते हैं। मैं हमारी बातचीत में आनंद लेता हूं और आपकी बार बार की जाने वाली विनती मुझे कभी तक आती। विश्वास का यही सार है। मांग पर विश्वास करना, मांग पर टिके रहना। नया लगातार मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और अंत में आप जो प्राप्त कर रहे हैं उसे पाकर खुश हो रही है।
अपने आप को मेरे शब्दों में डुबो दें। मेरे वादों को दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें। नए जोश के साथ प्रार्थना करें और अपने विश्वास में बने रहें, जबकि मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में जानता हूं। याद रखें कि आपका विरोध ही अधिक है। इसका उद्देश्य आपको अपना विश्वास भुलाना, आपका ध्यान भटकाना, आपको चिंताओं में डुबाना न और परीक्षाओं के दौरान आपका विश्वास पीना है। उन लोगों को नजरअंदाज करें जो आपकी वफादारी की आलोचना करते हैं। आपको उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। आपका दिन शुभ है। आपकी वफादारी मेरे साथ है। मेरी शिक्षाओं पर कायम रहे। प्रेम अन्य लोग पूरे दिल से मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। जो आशीर्वाद आप मुझसे चाहते हैं एक के बाद एक आपके पास आएगा। स्वतंत्रता, प्रचुरता और दिव्य आध्यात्मिक समृद्धि का संगीत देगा। आप अपनी आंखों से ऊपर उठेंगे और कभी भी उनके आगे घुटने नहीं देखेंगे। आम के बंधनों को अस्वीकार करें। प्रभाव से बचें उन दुष्टों में से जो केवल नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपने संसाधनों को फॉलो वेंचर्स पर बर्बाद ना करें। एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक क्षण भंगुर धन का पीछा करने की कोई आवश्यकता पता नहीं है। भरोसा रखें कि मैं आपकी आवश्यकता को पूरा करूंगा। अपने प्रयासों में साहसी और मेहनती बने और जहां आप खड़े हैं वहीं रह। मैं अपना आशीर्वाद बताऊंगा। यह संयोग के बारे में नहीं है। यह अपनी ताकत में प्रयास करने के बारे में नहीं है। आपकी जीत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। इसे खोलने की कुंजी जीत आपका विश्वास है। मुझे अपना स्नेह प्रदान करें। मेरे बातों पर कायम रहे। अपने आशीर्वाद के लिए प्रतिदिन आभार व्यक्त करें। दूसरों के साथ व्यवहार करें। दयालुता के साथ आओ और अपने भाइयों के साथ मेरी स्तुति और पूजा करो। उत्थान और क्षण पर स्थिर रहो जो मैंने तुम्हें दिया है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो और मैं तुम्हें प्रचुर अलौकिक आशीर्वाद प्रदान करूंगा। जो परीक्षण तुमने सहन किए हैं वह तुम्हारे दर्द को समाप्त कर रहे हैं। आपका चमत्कार बंद हो रहा है। उदासी के दिन सामने आ रहे हैं। हरिकांत आपके पीछे है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने। उन्हें अपने विश्वास को जगाने दें। आपको मुस्कुराहट के साथ आगे देखने के लिए प्रेरित करें और एक व्यक्ति की मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करें। आप हारे नहीं हैं। विक्टर की तरह सोचना शुरू करें। आप विश्वास है जीवन की सांस लेता है। मेरे शब्दों से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, जिसमें सूरज की रोशनी भी शामिल है जो आपको नहीं लाती है। आज आप जीवंत वादों से कायम हैं। ऐसे शब्द जो शक्ति का उपयोग करते हैं और आपको आपकी दृष्टि से परे एक अलौकिक क्षेत्र से जोड़ते हैं। यदि मैं घोषणा करता हूं कि निराशा के आपके दिन खत्म हो गए हैं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? मेरे लिए यह आपका जीवन है। आप कमीशन मेहनती चाहती हो और अपने दिन की ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। आपका इनाम आने वाला है। जीत के ताज और शांति की आशा करें जो केवल मेरे सिंहासन से बहती है। मैं आपसे प्यार करता हूं और प्यार के साथ मैं आपको सही करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करें। किसी भी नकारात्मकता को शांत करने और आपके नए कपड़ों को धूमिल करने वाली धूल को साफ करने में निहित है। मैंने आपको सच्ची पवित्रता और पवित्रता के कपड़े पहने हैं, न कि केवल सत ही प्रकार के कुछ बाहरी दिखावटी सुनहरे वस्त्र निरर्थक है। यदि आपका दिल शिकायतों को छुपाता है और द्वेष ने दुनिया को क्षणभंगुर खुशियों का पीछा करने दिया, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सहन करता है। प्यार का सम्मान करें, गरिमा का सम्मान करें। अपने कार्यों के माध्यम से हर किसी को दिखाएं कि मैं वास्तविक हूं और मेरा शाश्वत प्यार आपको ठीक कर सकता है। आपके पास पूरा करने के लिए एक उद्देश्य और नियति है। मेरे शब्दों पर विचार करें और आज खुशी बढ़ाएं। आपकी पहुंच में है। आपकी कष्टों का युग समाप्त हो गया है। अब मैं जो चमत्कार कर रहा हूं वह आपके परिवार, आपके भविष्य, आपके मित्र, आपके व्यवहार को बदल देगा। मेरी शरण में मेरे शब्दों पर कभी संदेह ना करें। मैं कल आपको यहां देखने के लिए उत्सुक हूं। ज्ञान और प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं लंबे समय से चाहता हूं यह प्रदान करने के लिए कि मैं आपको गहराई से समझौता हूं। आपका समाधान वह कुंजी है जो दरवाजे को खोलती है, जिससे निराशा बाहर निकलती है
और विश्वास लौटता है। इन शब्दों को अपने दिमाग में गूंजने दे, अपने दिल में बस जाएं। उन्हें महसूस करें, क्योंकि वह खुद को गहराई से उतरते हैं, आपकी ताकत को नवीनीकृत करते हैं, आपकी इच्छा को फिर से जागृत करते हैं। बेहतर भविष्य के लिए जीने और प्रयास करने के लिए मेरा शब्द जीवंत और रचनात्मक है। खराब उपचार को मिटाता है और आपको शुद्ध करता है। यह उस गलत धारणा को नष्ट कर देता है जिसने आपको इतनी पीड़ा दी है कि अब आप एक नई रोशनी के लिए जागृत हो रहे हैं, जो अंधेरे को दूर करती है और आपको प्रेरित करते हुए आशा में मिलती है। आगे आपने प्रेरणा की तलाश की और मैं पहले से ही आपके दिल में एक नई आग जला रहा हूं। आप अपने युवाओं की जीवन शक्ति से प्रेरित होकर तरोताजा महसूस करेंगे। जब आपके सपने शानदार और असीमित, आप अपने पहले प्यार को फिर से खोज लेंगे। वह खुशी जिसने आपके दिल को उस दिन भर दिया था जब आप पहली बार मिले थे। मुझे आप उस हिरण की तरह हल्का महसूस करेंगे जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसके पैर कभी खराब नहीं होते हैं। मैं आपकी आत्मा के भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित कर रहा हूं। जीवन के लिए आपके जुनून, उत्साह को फिर से जागृत कर रहा हूं। आपका विश्वास और मानसिकता उन सभी को पार कर मजबूत हो जाएगी जो आप पहले मेरे स्वर्गीय में जानते थे। निराशा के दायरे में कोई प्यार नहीं है। वास्तव में आप थकावट के अधीन इंसान हैं, लेकिन जब थकावट हावी हो जाती है तो आपको याद आता है कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे पास लौट आए, ये मेरी बाहों में आलिंगन करें। मैं आपके संघर्षों से आराम प्रदान करने और बोझ उठाने के लिए, आपको पोषण और तरोताजा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। चिंता और अपराध बोध का बोझ आपके कंधों पर भारी पड़ गया है। याद रखें कि मैंने आपके लिए कोड़े खाए और यातनाएं झेली। मैंने आपको शाश्वत अलगाव से बचाने के लिए और आपको ज्ञान प्रदान करने और आपको एक बहादुर में ढालने के लिए बेखबर भीड़ के तिरस्कार को सहते हुए क्रूस उठाया। योद्धा इस ज्ञान में सुरक्षित है कि आपका ईश्वर, आपका पिता और आपका सबसे प्रिय सभी का निर्माता है। हर सुबह इस विश्वास और आश्वासन से भरा हुआ होता है, उत्साह और अटूट विश्वास से भरा हुआ है कि मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं। यह मेरा गंभीर और इसकी पुष्टि करता, वास्तव में मैं जो तुमसे बात करता हूं, जल्द ही तुम मेरे प्यार और शक्ति की गहन अभिव्यक्ति देखोगे। यह संकेत मेरी स्थायी उपस्थिति और सीमित शक्ति का एक प्रमाण होगा। मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस ज्ञान में विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के साथ हूं और आपका उठान करते हुए प्रत्येक नए दिल को नए सिरे से जीवन का जश्न मनाने के लिए मैंने एक ऐसे जीवन का वादा किया है जहां आप ही गलत की तरह पंखों पर उड़ते हैं, जहां आपकी आत्मा बहुत रहित और स्वतंत्र मेरे शाश्वत प्रेम और शक्ति पर भरोसा है, क्योंकि उनमें आप अपनी असली ताकत और उद्देश्य पाते हैं। प्रोत्साहित हुई है क्योंकि मैं आपके भीतर काम कर रहा हूं और तब तक नहीं रहूंगा जब तक मैं आपको समृद्धि तक नहीं पहुंचा देता। ऐसा महसूस हो सकता है कि घटनाएं आपकी आशा के अनुरूप घटित नहीं और आपके वर्तमान अनुभवों का भार भारी लग रहा है। फिर भी मैं आपको अपने शब्दों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता या उन आशीर्वाद को हटा नहीं सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए पूर्व निर्धारित किए हैं। वास्तव में यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे तुम्हें समृद्ध करने की मेरी योजनाओं में बाधा नहीं डाल सकते हैं या उस शक्तिशाली कार्य में बाधा नहीं डाल सकते हैं जो मैं तुम्हें करने का इरादा रखता हूं। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सपने और महत्वाकांक्षा आए हैं और तुम मेहनत करते हो। हर दिन उनके प्रति आर्थिक रूप से कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ भी पूरा नहीं होगा। आपके सपने बस पहुंच से बाहर है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। मेरे पास आपके लिए भव्य और अद्भुत डिजाइन है। मैंने आपको दुनिया की नींद से पहले चुना था, जब आपने अपनी मां के गर्भ में आपको आकार दिया था और घोषणा की कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जिससे मैं बहुत खुश हूं। इसलिए हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ते रहो, अपना सब कुछ दे दो। मैं तुम्हारे अंदर जीवन के लिए एक नई इच्छा और लड़ाई जारी रखने का जुनून जगा दूंगा, जिससे आपकी मानसिकता बदल जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। मजबूत हार की कोई भी भावना मेरी ताकत से भस्म हो जाएगी। आप मेरे नाम पर विजय महसूस करते हुए उठेंगे। धन्य है और गहराई से प्यार करते हैं।
आपका जीवन मेरी शक्ति और महिमा का एक जीवित प्रमाण बनने के लिए तैयार है। आप रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कई लोगों का मेरी ओर मार्गदर्शन करेंगे। दूसरे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि वह आपके कार्यों में मेरे प्यार की रोशनी देखते हैं, और आप उन लोगों को प्रेरित करेंगे जो भरपूर जीव चाहते हैं। मैं आप पर आशीर्वाद की प्रचुर वर्षा भेजने वाला हूं जब तक कि आपकी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। आज मैं आपको उठने के लिए बुलाता है। सभी भाई और धोखे को त्याग दें जो फंसा हुआ है। आप मेरी आवाज सुनो। मेरी सच्चाई आपको दुश्मन के झूठ से मुक्त कराएं, जिसने आपके विकास को अवरुद्ध कर दिया है और आपको असुरक्षा से भर दिया और लगभग आपको अपने सपनों को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया है। अब समय आ गया है। मेरे साथ खड़े होना और मेरा हाथ थामना। तुम फिर से सपने देखोगे और बड़ी चीजों की कल्पना करो। तुम्हारा डर दूर हो जाएगा और तुम वह सब पूरा करोगे जिसे करने के लिए तुम निकले हो। मेरा हाथ थाम लो प्रिय। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि चीजें कभी भी वैसी नहीं होंगी। जैसी बेटी, डरो, मेरे पास आओ। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि मेरी दिव्य योजना के अनुसार सब कुछ ठीक हो, मैं तुम्हें उन स्थानों पर मार्गदर्शन करूंगा जहां तुम फलों के, फूलों के, जहां मेरा प्यार प्रचुर है और मेरी कृपा पर्याप्त से अधिक है। मुझ पर विश्वास करो और शब्दों पर विश्वास करो। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपकी रास्तों को हरे भरे चरागाहों तक ले जाऊंगा और आपको अवसरों के दरवाजे तक जाने का रास्ता दिखाऊंगा। अपनी आंखें खुली रखें ताकि जब दरवाजा चौड़ा हो और वह क्षण आए तो आप प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों को जब्त करने के लिए तैयार हूं। और मैं जो अवसर प्रदान करता हूं, जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो देखते हैं कि आपके सपने, आपके लक्ष्य और आपकी परियोजनाएं पूरी होती हैं। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे शब्दों को स्वीकार करें और जो वादे मैंने आपसे कि उन्हें दृढ़ता से पकड़े गए, अपने दिल को निराशा से प्रभावित न होने दें या आशा को खत्म होंगे। परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रही है, नहीं लड़खड़ाते हैं या अपने विश्वास को त्याग पर है। मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लेते हैं और मेरी उपस्थिति पर भरोसा करते रहते हैं कि मैं आपके साथ हर दिन और रात दोनों में भी, यहां तक कि मैं अभी भी जानता हूं कि मैं सक्रिय रूप से आप पर अपना आशीर्वाद देने के लिए काम कर रहा हूं। याद रखें कि मेरा समय एकदम सही है। मैं कभी असफल हो जाता हूं और ना ही मैं समय से पहले काम करता हूं या अनावश्यक रूप से देरी करता हूं कि मैं ठीक से आगे बढ़ता हूं। जब आप अक्सर सही होते हैं, जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं कि यह दुश्मन के धोखेबाज खुश घुस आते हुए एक बहरे कान को बदल देता है, उसके खिलाफ सफलता के लिए असमर्थ है कि वह अपने झूठ को फटकारता है, और उसे अपनी पूर्ण विश्वास को मुझ पर अपना पूरा विश्वास रखें और इस दुनिया के क्षणिक प्रसाद में आपकी आशाओं को नहीं देखता, जो दुनिया प्रस्तुत करता है कि मैं क्षण भंगुर और अस्थायी है, जबकि मैं जो कुछ भी प्रदान करता हूं वह शाश्वत और भरा हुआ है। सत्य के साथ जब परीक्षण और प्लेस दृष्टिकोण दूर नहीं होते हैं या उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तब सामना करना पड़ता है। जब विफलता आए और चुनौतियां आपके दरवाजे पर आती हैं, डर में नहीं चलती है। इसके बजाय अपने सिर को उठाएं, उन्हें विश्वास के साथ मिले और आशा करें कि यह केवल समस्याओं के रूप में नहीं है, लेकिन जैसा कि अधिक मजबूत और साहसी होने के अवसर के रूप में। याद रखें कि मैंने आपको अपनी छवि में बनाया था और समानता को दिव्य गुणों के साथ, जो आप मेरे प्रिय बच्चे हैं, बहादुरी से संपन्न है। मैंने आपको बुराई की सभी योजनाओं को सुसज्जित करने की ताकत से लैस किया, इसलिए डर नहीं है। इसलिए नहीं, परीक्षण जो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं और मुझे अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करने दें। मैं आपको अपनी सांसारिक यात्रा में नेविगेट करने और विजय के लिए आवश्यक साहस और ज्ञान प्रदान करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अनुग्रह और प्रचुर आशीर्वाद, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके सभी प्रयास इन आश्वासनों को आपके दिल को भरने देते हैं और अपनी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं, क्योंकि आप मेरे शब्द को तेजी से पकड़ते हैं और अपने विश्वास में स्थिर रहेंगे। आप अपने सपनों की प्राप्ति के करीब हैं और अपने भाग्य की पूर्ति इस यात्रा को यह जानकर स्वीकार करती है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कि मैं आपके साथ प्यार कर रहा हूं
और आपको महानता प्राप्त करने के लिए, प्यार करने के लिए आप अपने शब्दों को सुने, क्योंकि वह चुनौतियों को दूर करने के लिए शक्ति और दिशा ले जाते हैं। यह आपको अपने ईश्वर और पिता के रूप में गिरता है। मैंने आपको एक अलग और शक्तिशाली एक शक्ति दी है जो आपको हर बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी और आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि के लिए मार्गदर्शन करे। अपनी ताकत को कम करें या आपको असफल रूप से देखें कि वह उस योजना को नहीं देखते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि सफलता मेरी उपस्थिति के बिना संभव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सच्ची सफलता और बहुतायत का